श्रीराम हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। अर्वाची सुभगे भवसीते वंदामहे त्वा। जथा न सुभगाससि जथा न सुफलाससि। तवास्मि जानकी कांत। कायेन मनसा गिरा। रामकान्ते तवैवास्मि। युवामेव गति मम। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च। पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राणवल्लभा जनकजा भगवती श्री जानकी जू की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत भगवत कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में विगत एक शताब्दी का जो आधा काल कहा जाए, लगभग 50 वर्षों से श्री रामानंद संप्रदाय की दशा और दिशा के लिए अग्रगण्य सदा सर्वदा तत्पर रहने वाले हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके जीवन के लिए आदर्श परम पूज्य श्री छावनी वाले महाराज जी के वर्धापन को निमित्त मान करके वैष्णवता की पुनर्प्रतिष्ठा और महाराज जी के जीवन से लोगों का जो जीवन परिवर्तित हुआ है, ये सारी चीजें एक साथ केंद्र में रख करके ये वर्धापन, जन्म दिवस, प्राकट्य महोत्सव आप सब जिन किन्हीं शब्दों से कहें, उसके आधार पर हम आप सब चिंतन हेतु एकत्रित हैं। समय बहुत सीमित है, कहने के लिए बातें बहुत हैं। मैं मूल जो विषय निर्धारित किया गया है उसी पर बात करूंगा, बस थोड़ी से अपने हृदय के उद्गार को प्रकट करूंगा। महाराज श्री का जीवन वास्तव में हम सबकी उपासना के मूल में गोस्वामी जी महाराज का जो दिव्य भाष्य, यदि श्री रामानंद संप्रदाय में भाष्य के क्रम में आनंद भाष्य के बाद यदि देखा जाए कि एक आपामर जीव भी हमारे सिद्धांतों को समझ पाए, तो गोस्वामी जी महाराज ने लोक भाषा में श्रीमद् रामचरितमानस को प्रतिष्ठित किया और इसका वैशिष्ट ऐसा रहा कि ये किसी एक संप्रदाय का ग्रंथ नहीं रह गया। कल्प वृक्ष की भांति, भगवत तत्व की भांति, जैसे एक ही मंत्र होता है
अलग अलग उपासना के उपासक अपनी दृष्टि से देखते हैं और अपने इष्ट की प्राप्ति करते हैं, अपने जीवन को सार्थक करते हैं। मंत्र एक ही होता है। हमारे यहाँ सनातन परंपरा में सबसे विशेष गौरव की बात यह रही कि हमें किसी एक पोटली में बांध करके नहीं रखा गया। हमारे आधार वेद रहे, वेदों की श्रुतियां रहीं। आचार्यों ने अलग अलग काल में जिस समय जैसी अपेक्षा थी, समाज की जो मांग थी, उस आधार पर, जैसे मैं संकेत में ही यदि देखूं तो जब बौद्धों का आतंक था, वेदों की प्रतिष्ठा को जब वे नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे तो मूल उद्देश्य के रूप में उस समय की जो मांग थी, उन्होंने शांकर भाष्य को प्रतिष्ठित किया और बौद्धों का मान मर्दन करते हुए बाद में भक्ति मार्ग को ही प्रतिष्ठित किया। अनंतर में भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी के काल की जो मांग थी, उसी प्रकार श्री वल्लभाचार्य जी समस्त आचार्यों के क्रम में, लेकिन श्री भगवत पाद रामानंदाचार्य भगवान के काल में बौद्धिक युद्ध केवल नहीं था। उस समय आपके सिद्धांतों तक को केवल खंडित नहीं किया जा रहा था, उस समय आपकी बहु बेटियों को उठा करके ले जाया जाता था। उस समय आप तिलक नहीं लगा सकते थे, उस समय आप शंख नहीं बजा सकते थे। वेद मंत्रों की ध्वनि तो बहुत दूर की बात थी, जजिया कर का काल था। तो उस काल में संपूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधते हुए भगवती प्रतिष्ठा को, आचार्य का जो कर्तव्य है वैदिक प्रतिष्ठाओं को प्रतिष्ठित करने का, वेदों को प्रतिष्ठित करने का, उसको भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य भगवान ने किया और संपूर्ण समाज को एकत्रित करते हुए मूल मंत्र दिया, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मताः। और मूल विषय पर यदि हम आए तो हमने महाराजश्री का अपने अल्पकाल में जो दर्शन किया और संतों से सुना, तो अयोध्या का ये श्री मणिरामदास छावनी एकमात्र ऐसा स्थान था जो महाराज श्री की अपनी भावना रही कि सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। चाहे वह जीव मात्र की सेवा के क्रम में यहाँ के भंडारा की परंपरा रही हो, कहीं से कोई भी कभी भी आ जाए, किसी भी संप्रदाय का सद दर्शन समाज का साधु हो, उसके लिए छावनी का दरवाजा 24 घंटे खुला हुआ है। और यह सब करते हुए जैसे भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य भगवान ने राम तत्व को प्रतिष्ठित किया, वह हम सबने परम पूज्य श्री महाराज श्री के जीवन में देखा और आज तक उसे आदर्श मान करके कुछ उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। महाराज श्री को ही निमित्त करके जब सुरत शब्द का चिंतन किया जाता है, जब भगवान राम के चिंतन के क्रम में मूल में वाल्मीकि रामायण की बात की जाती है, उसका चिंतन किया जाता है, तब मैं सारे घटनाक्रम को एक साथ जोड़ते हुए यही पाता हूं कि आचार्य जाते हैं तत्त शरीरों से, लेकिन उन्हीं सिद्धांतों की प्रतिष्ठा के लिए शरीर बदल बदल करके आते रहते हैं। ये किसी सामान्य व्यक्ति का कार्य नहीं है। व्यक्ति अपने घर में 10 लोगों को पाल नहीं पाता है। भगवान ने स्वयं कहा कि यद यद विभूति मत सत्वम, मैं हर समय उसी रूप में आ जाऊं ऐसा संभव नहीं है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा ही कि मेरे अवतार प्रयोजन के 2 कारण हैं, या तो दुष्टों को शिक्षा देने के लिए आता हूं, या तो संतों के भावों को प्रतिष्ठित करने के लिए आता हूं। या तो अपने आप को बहुत बड़ा आप संत मानते हो तो भगवान आपके लिए आएंगे, या तो नंबर 1 के खल मानते हो तो भगवान आ जाएंगे। रावण है, कुंभकर्ण है, कंस है। अब दोनों के बीच में जब हम रह गए तो इस अवस्था पर भगवान अपनी विभूतियों को इस धराधाम पर, जिन्हें विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के आधार पर नित्य मुक्त जीव कहा जाता है, जो संसार के प्रपंचों में नहीं फंसते हुए आते हैं और कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से परम पूज्य श्री छावनी पीठाधीश्वर महाराज जी का जीवन हम सबके लिए आदर्श, हम सबके लिए गौरव, और हम सबको, मैं विशेष अपनी बात यदि कहूं तो हम सबको इस प्रकार से अपने जीवन को भगवत कार्य के लिए
प्रतिष्ठित करने के लिए महाराजा श्री के जीवन को सामने रखना चाहिए। अब विषय पर मैं आता हूं। महाराजा श्री ने राम नाम शब्द के विषय में कहा था, और मैं जितना समझ पाता हूं अपनी अल्प बुद्धि से, क्योंकि मैं जो बात कहूंगा तो मैं तो पुस्तकीय बात कहूंगा। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता निज नयन न देखी। तो महाराज जी की बातें सारी अनुभव की होंगी। उन्होंने प्रत्येक विषय को अपने जीवन में अनुभव किया, और हमने पुस्तकों में पढ़ करके आप लोगों को सुनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ईमानदारी से यदि कहूं तो जो पच नहीं रहा था वही आप लोगों को दे रहा हूं। नहीं तो यदि बात ऐसी होगी तो आपके जीवन में अनुभव होगा। इस जो राम नाम शब्द को लेकर के अजपा जप की बात चल रही है, उसके विषय में बहुत से आधारभूत ग्रंथ हैं, लेकिन मैं श्री हनुमान जी महाराज ने जो राम रहस्योपनिषद में संकेत किया श्रीमद् राम स्तवराज के नित्य पाठ का, जिसके उपदेष्टा महान कृष्ण भक्त महर्षि वेदव्यास जी हैं, और जिसके प्रष्टा पूछने वाले महान कृष्ण भक्त श्री युधिष्ठिर जी महाराज हैं। अर्थात बिना किसी दुराग्रह के किया हुआ यह उपदेश श्री युधिष्ठिर जी ने यही पूछा, किम तत्वम किम परम जाप्यम किम ध्यानम मुक्ति साधनम। थोड़ा सा यदि समय यदि मुझे मिले तो मैं विस्तार करूंगा, नहीं तो मैं संक्षेप में बोलूंगा, संक्षेप में ही बोल दूंगा, क्योंकि बात ऐसी थी। ठीक, कोई बात नहीं। तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज की जिज्ञासा पर जो उत्तर उन्होंने दिया, श्री रामेति परम जाप्यम तारक ब्रह्म संज्ञकम ब्रह्म हत्यादि पापघ्नम इति वेद विदो विदुहु। श्री राम इति संकेताक्षर है। षडक्षर मंत्र राज का उपदेश इस प्रकार से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। आप रहस्यत्रय को देखें तो वहां पर भी वहनि बीजाक्षर कहते हैं। राम इस प्रकृति का जो चतुर्थ्यंत होगा उसको दूसरे रूप में रखते हैं, नमः को अंतिम में रखते हैं, स्पष्ट उच्चारण नहीं करते हुए श्री राम इति परम जाप्यम, परम अर्थात श्रेष्ठम। कारण क्या है इसका? कारण इसका यह है, श्री राम स्तवराज के भाष्य में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने स्पष्ट कहा, विष्णु सहस्त्र नाम के प्रत्येक नाम की कोई न कोई कारणता है। विश्वम विष्णुर्वषटकारो भूत भव्य भवत प्रभु, तो विश्व यह जो नाम कहा जा रहा है इसकी कोई न कोई कारणता है। भगवान का नाम गोपाल रखा गया, उसकी कोई न कोई कारणता है। गाम पालयति रक्षति, चाहे आप इंद्री कहिए चाहे पृथ्वी कहिए, तो वह गोपाल है। तो लेकिन यह जो राम नाम है, इस राम नाम की विशेषता यह है कि संसार के समस्त कारण इस एक नाम में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसीलिए भगवान शंकर भी स्पष्ट कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानन। अच्छा, ये राम नाम की श्रेष्ठता के बाद जपें कैसे? अभी तक महाराज जी मैं स्वयं संशय में था कि प्रथम श्लोक में महाराज जी सामने बैठे हुए हैं, गुरु जी सामने बैठे हैं कि श्री रामेति परम जाप्यम तारक ब्रह्म संज्ञकम, ये स्वरूप हुआ मंत्र का, और उसका फल हुआ कि छोटे से छोटा पाप आदि अंत्येन सहिता, आदि और अंतिम के बाद मध्यगामी सारे आ जाएंगे। ब्रह्म हत्या को अंतिम ले लिया और छोटे से छोटा लेकर के सारे पाप का नाश तो होगा, लेकिन इसके जपने की विधि क्या है? इसको जपा कैसे जाए? तो अपने अपने मस्तिष्क से उसका अर्थ मैं करता था जैसा जो संस्कार था, लेकिन जब यह रंकार वाली बात, अजपा जप की बात आपके द्वारा मैंने कुछ सुनी और समझी, तब उसको यहां मैंने देखा कि श्री राम रामेति जना ये जपंति च सर्वदा तेषाम भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशयः। सर्वदा माने अवच्छिन्न तैल धारावत, भगवान के स्वरूप का एक बार बोध होने के बाद हृदय में वह स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाए, और उस स्वरूप का स्मरण कराने वाला भगवान का जो नाम है, उस नाम की धारा श्वास प्रश्वास में अवच्छिन्न तैल धारावत श्वास के गमनागमन क्रम में यदि वह नाम चल रहा है, तब फिर तेषाम भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशयः। यह बात कह रहे हैं महर्षि वेदव्यास जी महाराज, और इतने तक सीमित उन्होंने नहीं रखा। हमारे शास्त्र की बड़ी विलक्षण परंपरा रही कि कोई भी बात कहने के बाद उसमें किसी न किसी को आगे रखा जाता है कि मैंने ये बात कही, मेरे मन की बात नहीं। आगे इसी का विस्तार कहते हैं, करते हुए बताते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह जो मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं ये मेरे मन का नहीं है, नारद जी को स्वयं भगवान ने उपदेश किया था।
और भगवान का यह उपदेश मैं तुम्हें सुना रहा हूं, तो स्वयं भगवान के द्वारा कही हुई यह बात अजपा जप के क्रम में भक्ति की भी बात महाराज श्री ने कही थी। तो भक्ति के क्रम में भी यही तो है कि साधन सटक संपन्न और अष्टांग योग संपन्न जो भगवत तैल धारा संतान स्मृति हो जाती है, माने चित्त में चाहे संसार के सारे प्रपंच बैठे हों, लेकिन उन प्रपंचों में केवल व्यवहारिक दृष्टि रखते हुए लक्ष्य एकमात्र भगवान नाम हो, तो ऐसी अवस्था का जो जप है वही अजपा जप है। हमारी तो गति नहीं, हम तो वाणी से ही बोल सकते हैं। हमने भी पहले की भांति जैसे महाराज श्री ने श्री रामायणी जी महाराज जी ने कहा था, तो क्रिया शक्ति इत्यादि की भी बातें बहुत सुनी जाती हैं, लेकिन वो अधिकारी गुरु हो और अधिकारी शिष्य हो तब संभव होता है। गुरु भी अधिकारी मिल जाए, चेले नहीं होगा कायदे का, तो थोड़ी बात बनेगी। और शिष्य भी अधिकारी हो और यदि नहीं मिल रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। तो महाराजा श्री ने हमें समय दिया, और हम लोगों को क्या महाराज जी ने कि माई कोई मिल जाए तो जल्दी छूटता नहीं है, ये बीमारी है, जल्दी मिलता भी नहीं है। तो इतने बड़े मंच पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया। कहने के लिए बातें बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन मैं कौन सी कहूँ, छोड़ करके एकमात्र ग्रंथ का हमने सनत कुमार संहिता का जो उपदेश श्रीमद् राम स्तवराज के रूप में जो हनुमान जी महाराज के द्वारा प्रत्येक राम भक्त के लिए आदेश है कि इसका जप करना चाहिए, वहां पर राम नाम के अजपा जप की जो परंपरा कही गई उसका मैंने स्मरण किया। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम, गुरुजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम, समाहित समस्त संतों के भक्तों के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय।